तो आज ये बात उनके लिए जो बुलडोज़र बाबा कह कह के बहुत खुश हो रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं, और ख़ास करके उनको समझने के लिए जो लोग हमारे उस घटना के बारे में जानते भी हैं फिर भी इस पर ध्यान नहीं देते कि यहाँ पर भी बुलडोज़र ही चला था। लेकिन ये बुलडोज़र किस पे चला था आप लोग देखें कि इसी यूपी में कुशीनगर में भैरवली थाने में जगदीशपुर चौराहे पर गांव की ही चलाई हुई दीवार को गिरा दिया गया, जो अपने जगह पे वैध था। इस पे आप कभी गौर करते हैं? एक बार गौर कीजिए, क्योंकि जो आपको दिखाया जा रहा है और देख के बहुत खुश हो जा रहे हैं, और उसके पीछे आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि जो बुलडोज़र यहाँ पर चला था वह एक गांव की बंजर ज़मीन को बचाने के लिए गांव के ही लोग मिलकर दीवार चलाए थे। इस जुलाई 2019 में उस दीवार को ज़बरदस्ती गिरा दिया गया। हालांकि उसके पीछे गांव क्षेत्र की जनता आवाज़ भी उठाई, उसमें कितने लोग फंस गए आप लोग जानते हैं। अगर जो जानते हैं उनके लिए खास करके कह रहे हैं कि कम से कम समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप खास हैं योगी जी के? हम भी तो खास थे भाई, गए थे उनके पास, कुछ सुनवाई नहीं हुई। तो आपकी सुनवाई हो जाएगी? अरे आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप दूसरे की घटना को देख के किसी की सच्चाई को समझ ले रहे हैं, इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। खैर, सरकार तो फिर से बन गई है, बात इसकी नहीं, बात आपके समझने की है कि जो लोग जानते हैं वो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो कल आपके घर पे भी बुलडोज़र चलेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सरकार जो है पूंजीपति पावर में बैठे उन लोगों की सरकार है जो कुछ भी कर सकते हैं पावर और पैसे के बल पे। आपको सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कौन? वो मीडिया जो आपके बीच में वो खबर दिखा रही है, और उस खबर को देखने के बाद आप अब करीब के खबर को, उस खबर को देखने के बाद आप अपने पास के खबर को भूल जा रहे हैं कि ये भी एक खबर है। ये खबर वो मीडिया क्यों नहीं दिखाई? कभी इसके बारे में आपने सोचा? सोचने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो धर्म, जाति या जो कुछ भी लेके नफरत कर रहे हैं ना, ये उनकी ही एक साजिश है जिसके आप शिकार हो चुके हैं। हालांकि हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बात जो बताए, बुलडोज़र बाबा के विषय में बड़ा नाम हो रहा है और आप उसका गुण गा रहे हैं। तो जो लोग हमारे इस घटना के बारे में नहीं जानते हैं, जो इतनी बड़ी घटना हो गई कि बुलडोज़र मंगवा के वह भूमाफिया संतोष पांडे उस गांव की चलाई हुई दीवार को गिरा देता है और फिर अनशन पर बैठता हूँ 6 फरवरी 2021 को। फिर एसडीएम आते हैं, दीवार चलवाते हैं, लेकिन फिर पावर के बल पे उस दीवार को हाई कोर्ट का आदेश दिखा के गलत साबित कर दिया जा रहा है कि यह अवैध है। आखिर कैसे हो गया? क्योंकि वह भी तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय देखे थे और रिपोर्ट लगाए थे कि वह गांव की बंजर ज़मीन है। तो इस तरह से आपके सामने हो रहा है, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? कल आपके साथ हो जाएगा, तब आप समझेंगे। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सबसे पहले एक इंसान हैं,
हम सच बोलेंगे। इसके पीछे हमारी जान भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इस तरह से घुट घुट के जीना अच्छा नहीं। हाँ, ये है कि अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो सबसे बड़ी ताकत आप लोग ही हैं। बस आप लोग कमज़ोर कहाँ पे हैं कि आपका जो नेता है आगे चलने वाला, वही कहीं न कहीं कमज़ोर है, इसलिए आप लोग कमज़ोर हैं। इस पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। तो जो भी बुलडोज़र के बारे में लोग सोचते हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी आप बता दें। यह पता क्यों बता रहे हैं कि अगर आपको विश्वास ना हो तो आके देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि हम सही हैं तो इस वीडियो को, हमारी बातों को आगे बढ़ा के शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग भी जानें। और विश्वास न हो तो स्वयं आके देख सकते हैं कि इसी कुशीनगर ज़िले में अहिरौली थाने में जगदीशपुर चौराहा है, जहाँ पर वह भूमाफिया संतोष पांडे ये सब कुछ कराता चला आया, और उसका साथ दे रही वह पुलिस, वह एसडीएम, वह तहसीलदार, उसका साक्षात वीडियो रखे हैं जो आपके बीच दिखा सकते हैं। हाँ, जनता में पावर होती है और जनता अपनी पावर दिखाई थी, लेकिन उनके पावर को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेता आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो वो तभी भूमाफिया भी भाग गया होता, और जो पुलिस वाले गलत थे उनका भी पता नहीं चलता। लेकिन कोई उनके आगे बढ़ने वाला नहीं था उस बात को लेके, क्योंकि हम उस समय तो जेल में थे। हम आज भी अपने जनता के लिए कुछ भी कर जाएंगे। हाँ, हमें विश्वास है कि आप लोग हमारे जीते जी हमारा साथ देंगे, और आने वाले समय में ये लड़ाई तो कुछ भी नहीं, आगे और भी जो लड़ाइयाँ हैं वो अपने जनता को लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ करेंगे जब जनता हमको पावर देगी, तो हमें विश्वास है कि आप लोग हमारी बात को समझेंगे कि जो भी ये बुलडोज़र बाबा के नाम से आप लोग शोर मचाते हैं, आपको लग रहा है कि यह केवल भूमाफिया के ऊपर चल रहा है। मान लेते हैं जो सही है वो सही है, लेकिन एक बार अपने सोचने का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि आपके पास जो हो रहा है वो सही है या गलत है। और इतना ही नहीं, उस मीडिया पर भी ध्यान दीजिएगा कि जो मीडिया वो बुलडोज़र दिखा रही है कि एक भूमाफिया के घर पे बुलडोज़र चल रहा है, तो वो मीडिया कहाँ पर थी जिस समय हमारे लिए हमारे गांव क्षेत्र की जनता रोड पर उतर गई, और यही पुलिस वाले थानाध्यक्ष के किराना, नायब दरोगा दिग्विजय सिंह हमको ले जा के मार के गाजा में फंसा के जेल में डाल दिए। कोई भी आदमी अगर किसी को अपना समझता है तो उसके लिए ज़रूर दो आवाज़ उठाता है। तो मारने के बाद अगर हमसे मुलाकात नहीं हुई उस जेल में, उस थाने पर, तो कोई भी आदमी सवाल ज़रूर उठाएगा कि वो आदमी गया क्या। मरने का अफवाह तो हुआ, लेकिन क्या गलत है अगर किसी आदमी को मार दिया जाए और इसकी खबर तो आपको मिल जाए कि इसको मार दिया गया है, और उसके बाद आपको उसका पता न चल पाए कि वो है कहाँ, तो आप क्या सोचेंगे?
आप भी यही सोचेंगे, क्योंकि मार खाने की खबर तो आपको पता चल गई है कि हमको बहुत मारा गया। तो ये सब बातें हैं कि जो भी लोग हमारे लिए आवाज़ उठाए वो अपने जगह पे सही थे। और देखिए 150 लोगों पे मुकदमा डाल दिया गया फर्जी तरीके से, और 10 लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमारी पत्नी जी भी जेल में गई। ये क्या है? ये कौन सा बुलडोजर चल रहा है? कौन सा भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? अरे हम दूर कहाँ के लिए देखने जाए, हम पास में देखना चाहते हैं कि इतना सब कुछ हो गया। वो मीडिया क्या कर रही थी उनको पता नहीं चला। ये सब बातें जानते हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि आप लोग हमारी बातों को समझेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि ये केवल एक की समस्या नहीं है, बहुत कोई भी समस्या है जो यह पुलिस वाले ज़्यादातर कर रहे हैं। अगर ये पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाना आरंभ कर दें तो हमें पूरा विश्वास है कि हर भूमाफिया, हर गलत आदमी गलती करना बंद कर देगा। लेकिन एक अच्छा काम करते हैं तो उनके बगल में मीडिया घूमती रहती है, उस अच्छे काम को तुरंत दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं आप लोग भी देख रहे हैं। बस हम ये बात क्यों कह रहे हैं कि आप समझें इस बात को कि जितने भी गुंडे बने हैं या फिर हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उन्हीं की आड़ में कर रहे हैं। गुंडे भी उन्हीं की वजह से वो बने हैं और गुंडागर्दी भी उन्हीं की आड़ में हो रहा है। और उनकी गुंडागर्दी के बाद अगर कोई गुंडागर्दी है तो वो खुद पुलिस कर रही है। इसके साथ जो एक शरीफ आदमी, हालांकि हम बात आगे बढ़ा दिए, ये बात सिर्फ बुलडोजर बाबा के नाम पे कहे थे कि आप लोग जानते भी हैं, जो लोग जानते हैं कि जो लोग जानते हैं फिर वो बात क्यों भूल जाते हैं कि कल आपके साथ हो जाएगा तो क्या करेंगे आप। अभी तक हम आवाज़ उठा रहे हैं, अभी हम हार मानने वाले में से नहीं हैं। ज़िंदगी है तो जिएंगे शान से, और आपको भी यही कहेंगे कि ज़िंदगी को जीना है तो शान से जी लीजिए। बाकी इस तरह की गुलामी करना, किसी की चमचागिरी करना, ये ज़िंदगी नहीं है, ये तो खुदगर्जी है। तो ऐसा ज़िंदगी मत जी लीजिए, शान से जी लीजिए। हम आपके साथ हैं। और हाँ, अब से इस बात पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। और जिनको ये बात नहीं पता है इस घटना के बारे में जो हम बताए हैं कि गांव की बंजर ज़मीन को कब्जा करने के लिए वह संतोष पांडे भूमाफिया ये सब करवाया, और उसके पीछे हम आवाज़ उठाए, जनता साथ भी दी, दीवार चला। उस दीवार को 3 जनवरी 2021 को मार के पैर तोड़ दिया गया। वही पैर तोड़ दिया, उसी रात को दीवार गिरवा दिया। फिर अनशन पर बैठे, फिर दीवार चला, फिर दीवार गिरवा दिया गया। अवैध दिखा के क्या है? तो जिस तरह से हम औरों की खबर यहाँ देख के उसको सच मान ले रहे हैं, हो सकता है इस खबर को कोई और दिखा के इसको गलत साबित करके उसे सच मान लें। इसलिए कुछ बातें इसको सुनने से पहले इसको भी साथ में लेके चलिए। दिमाग और कान, आँख, कान, मुंह, जो कुछ भी है, इन सब के पहले एक माइंड, दिमाग, जिससे हम सही गलत को परख सकते हैं। तो उससे परखिए और समझिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो हम आपसे आशा रखते हैं कि आप हमारी बात को समझे होंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये आदमी जनता की आवाज़ उठाता है और जनता की ही आवाज़ उठाएगा आने वाले समय में,
तो सपोर्ट कीजिए, हमारे PNS आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आगे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इसके बारे में समझें, जानें। और इतना ही नहीं, अभी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी बना दिया हूँ, तो उसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। राजनीति के बारे में थोड़ी सी बात कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो बात आपसे कहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, तो आप सारी बातें सुनने के बाद ये जब बात कह रहे हैं तो आपको यही लगेगा कि ये राजनीति कर रहा है, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि गौर कीजिएगा। जितनी भी बातें कहें, अगर कोई नेता हो, अभी सिर्फ कहने की बात कह रहे हैं, लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। कि जो लोग नहीं जानते हैं हमारे विषय में आके पता कर लीजिएगा कि आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पीछे हटने वालों में से नहीं है। और जो लोग जानते हैं तो समझिए, हमें कोई शौक़ नहीं है राजनीति करने का। अगर आज भी कोई अगर ऐसा नेता है तो उसे पकड़ के हमारे सामने लाइए, हम उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, झूठे को नहीं, हम उसे परखेंगे आपके सामने, तब आप समझ जाएंगे सही और झूठ क्या है। राजनीति बुरी चीज़ नहीं है भाई, राजनीति आपके लिए ही है, जनता के लिए ही है। लेकिन राजनीति जो आज की हो रही है उसको देखा जाए तो राजनीति दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है जो आज हो रही है। कुछ पैसा और अच्छा खासा झूठ, इसी दो पे चल रही है आज की राजनीति। खैर, अपनी बात बस इतना ही बताना था कि जो भी बुलडोज़र बाबा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं समझने का प्रयास नहीं करते। बातें बहुत है, आगे और भी बातें आपके बीच शेयर करता रहूँगा। आज इतनी ही सी बातें, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।